तालिबान हुकूमत फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से खबर सामने आ रही है, उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान के बारे में। ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि 1971 दोबारा रिपीट होने वाला है, तैयार रहिए, हम पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा को ले लेंगे, क्योंकि तालिबान हुकूमत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। उन्होंने ये बोली है कि जो पाकिस्तानी हैं ये बेगैरत लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। कहते हैं कि ये हमारे बंदों को कहते हैं तुम पाकिस्तान से निकल जाओ। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं। ये कोई अंग्रेज आया, ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी, हम मानते ही नहीं उस जगह को पाकिस्तान। अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों? उनको पैसिफाई करते हैं, ठंडे करते हैं, वो हम पे हमले करते हैं, वो हमें एग्रेसिवनेस शो करते हैं, वो हमसे फेवर्स भी लेते हैं, हमें शट अप कॉल्स भी देते हैं। दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल। तालिबान ने यह भी कहा है कि वो ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा को वो हासिल कर लेंगे, ऐसा कहना है तालिबान का। अफगानिस्तान से ये खबर सामने। जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। कि हमें अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। जब पीटीपी हमला करे, सीधा अफगान तालिबान को जाके गर्दन से पकड़ो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस हद तक सिंसियर हैं। उनके साथ कोऑपरेशन को कम करो, उनके साथ चीजों को कोऑपरेशन काम करोगे तो तभी जाके होगा, ठीक होगा। अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कजन है, सके कजन है ना। कजन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। तालिबानियों का कहना है कि वह पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी बहुत जल्द ले लेंगे। दोस्तों इसके आगे बताना चाहूँगा, तालिबान के विदेश उप मंत्री ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकाले जाने पर धमकी दी है। दोस्तों तालिबानी विदेश उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकज़ाई ने पाकिस्तान को 1971 की तरह तोड़ने की धमकी दी है। दोस्तों तालिबान ने कहा कि वह नकली डुरंड रेखा को मान्यता देता है। हम इस रेखा को कोई मान्यता नहीं देते, इस रेखा के उस पार भी अफगानिस्तान है। दोस्तों तालिबान के वरिष्ठ मंत्री ने अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकाले जाने पर ये बयान दिया है। दोस्तों विदेश उप मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान विभाजन का एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। दोस्तों द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान द्वारा नियुक्त उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकज़ाई ने पाकिस्तान में पश्तून जनजातियों के बीच एकता को उनकी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि डुरंड रेखा ने अफगानिस्तान के आधे हिस्से को उनसे विभाजित कर दिया है, और कहा कि उन्होंने डुरंड रेखा को कभी भी वैध सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों स्टेनिकज़ाई ने इसे अफगानों के दिलों पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा कहा। दोस्तों अफगानिस्तान के लोगर में एक सामुदायिक सभा में अपने सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान पर बेहद दमनकारी तरीके से अफगान प्रवासियों को बलपूर्वक बाहर निकालने और उन्हें अपने वतन लौटने पर जोर देने का आरोप भी लगाया। दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, द बलूचिस्तान पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिकज़ाई ने कहा कि पश्तूनों की भूमि पाकिस्तान की नहीं है और प्रवासियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि वीज़ा और पासपोर्ट प्रणाली को कभी स्वीकार नहीं किया गया है और डुरंड रेखा को इन पश्तून जनजातियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान लगातार अपने देश में आतंकियों को शह देता है, भारत समेत कई देशों में आतंकवादियों को भेजने का प्रयास करता है। पिछले दिनों पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा में भी आतंकवादियों को भेजने के दौरान गोलीबारी की खबर आई थी। दोस्तों अफगानिस्तान में डुरंड रेखा का मुद्दा बेहद संवेदनशील बना हुआ है। स्थानीय निवासी इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बल्कि दोनों तरफ की ज़मीन को लेकर एक अस्थायी रेखा मानते हैं। दोस्तों बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान डुरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता है।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस पे पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और अगर दोस्तों आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। कह रहे हैं मोटा मोटी जो उन्होंने बात बोली है, उन्होंने ये बोली है कि जो पाकिस्तानी हैं ये बेगैरत लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। कहते हैं कि ये हमारे बंदों को कहते हैं तुम पाकिस्तान से निकल जाओ। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से निकल जाओ, हमारे बंदे पाकिस्तान से निकाल दिए। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जमीन पाकिस्तान की है ही नहीं। ये कोई अंग्रेज आया, ड्यूरेंट ने एक लाइन खींच दी, अफगानों की जमीन पाकिस्तान में डाल दी। हम मानते ही नहीं वो जगह को पाकिस्तान, हम मानते ही नहीं। वो जो अफगान गए हैं वो कोई पाकिस्तान नहीं गए थे, वो तो अपनी जमीन पर गए थे। इन्होंने बीच में तारबंदी कर दी, और इन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब बीच में बाड़ लगा दी। और हम कैसे एक कबीले के आधे लोग इधर रह रहे हैं, आधे उधर रह रहे हैं। लोग क्या अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाएंगे क्या? उनसे मिलेंगे नहीं? और फिर एंड में उन्होंने धमकी दे दी कि बॉस 1971 वाला प्रोग्राम याद है ना तुम्हें, जो तुम्हारी 92,000 पैंटें ढाका में छूटी थी, जब बड़ी बेगैरती के साथ तुमने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करा था, और तुम्हारा जर्नल, तुम्हारे ब्रिगेडियर, तुम्हारे कर्नल, तुम्हारे कैप्टन, तुम्हारे मेजर, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे जेसीओज वहां पर जलील हुए थे, राइट, बेइज्जत हुए थे। लार्जेस्ट सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाता है इसको, लार्जेस्ट सरेंडर बिटवीन टू आर्मीज, लार्जेस्ट ये करा है पाकिस्तानी आर्मी ने। तो स्टैनएग्जाई साहब ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हें याद है ना, हम वो रिपीट करवा देंगे। ये खुली धमकी है, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। वो बहुत ऐसे नहीं है कि मतलब ही इज नॉट एट अ जूनियर, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। और बहुत साल हो गए उनको, कितने साल हो गए तालिबान के साथ। और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे भारत ने तुम्हें पीटा था ना 1971 में, वैसे ही हम तुम्हें पीटेंगे, और जैसे तुमने भारत के सामने सरेंडर करा था वैसे ही अब तुम हमारे सामने सरेंडर करोगे। तो ये दो चीजें हो गई दोस्तों, एक तो राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान में, जिसको करने की जरूरत है वो ये है कि हमें अफगान तालिबान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। जब पीटीपी हमला करे, सीधा अफगान तालिबान को जाके गर्दन से पकड़ो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस हद तक सिंसियर हैं। उनके साथ कोऑपरेशन को कम करो, उनके साथ चीजों को कोऑपरेशन कम करोगे तो तभी जाके होगा, ठीक होगी। और सख्त लाइन लें अफगान तालिबान के साथ, उनके साथ नरमी ना। और ये आज के लिए नहीं है, ये आइंदा भी आपको, क्योंकि आपको अफगान तालिबान को सिर्फ तालिबान और उस एंगल से नहीं देखना पड़ेगा, आपको ये अफगानिस्तान के लेंस और कल्चर से देखना पड़ेगा। हम उनको पैसिफाई करते हैं, ठंडे करते हैं, वो हम पे हमले करते हैं, वो हमें एग्रेसिवनेस शो करते हैं, वो हमसे फेवर्स भी लेते हैं, हमें शट अप कॉल्स भी देते हैं। दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल। लार्जली पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो खामोश है अफगानिस्तान को लेकर के, वो जो भी पाकिस्तान के साथ करते हैं, बिकॉज लोगों के कारोबार अटैच हैं, लोग मुसलमान मुल्क समझते हैं। वो भले जितनी भी ज्यादतियां हो जाएं, यहाँ ड्रग कल्चर आया, क्लैशनकोव कल्चर आया, भले वो हमारी गलतियों से आया, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस है अफगानिस्तान की कि मुसलमान मुल्क है तो खैर है, यानी किस तरह। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि इसको स्टॉप होना चाहिए अदरवाइज। और जब भी पाकिस्तान में कोई हमला होगा तो पकड़े अफगान तालिबान को, आपको आपके चोर मिले। तालिबान को बनाने में और फिर वहाँ की जो हुकूमत के लाने में भी हमारी फौज की किरदार बहुत अहम है। लेकिन अब वहाँ पे गवर्नमेंट वो बनाना चाहती है, वो कहते हैं कि अब अगर हमने गवर्नमेंट बना ली, लेकिन अब हम आप इंटरवेंशन ना करें, अब जो हम चाहते हैं हम खुद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान चाहते हैं कि नहीं, तालिबान अब भी हमारे साथ है, जो हम कहेंगे वो उसी तरह गवर्नमेंट चलाए, तो वो तालिबान इस चीज़ को नहीं मानते। तालिबान हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्या वजह है? अफगानिस्तान ने पहले हमारी करेंसी भी वहाँ बैन कर दी और अभी वो हमसे जंग चाहते, इतनी नफरत क्यों है उनके दिलों में हमारे लिए? देखो ये चीज़ अगर देखें, पोलराइजेशन या वो पिछले की जो बात है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये चीज़ अब ख़त्म हो, एक डायलॉग के ज़रिए एक फॉरेन पॉलिसीज़ की मतलब एक्सचेंज होनी चाहिए, और ये बाकी जो चीज़ें वो मतलब ख़त्म होनी चाहिए चीज़। अब अगर बार बार ये चीज़ें आप दोहराएंगे तो मसला तो हल नहीं होगा। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो एक पॉजिटिव स्टांस ले ले अफगानिस्तान की। सर मैंने काफ़ी अफगानियों का भी इंटरव्यू लिया है, अफगानिस्तान से भी स्टेटमेंट्स आते हैं कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हैं। क्या वजह है इन नफरतों के पीछे की? इसकी बात अगर एक ये भी की जाए कि इसकी
और आल पॉपुलेशन नहीं है अफगानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक बात तो ये मतलब तस्लीम करनी चाहिए, सब इसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगर है वो इस वजह से है कि हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। इस तरह के और भी पहले भी काम कर चुके जो कि अवाम के उमंगों के मुताबिक नहीं थे। हमने अवाम की आवाज़ को दबा के हमने अपनी इंटरवेंशन वहाँ की हुकूमत इंस्टॉल की, तो अवाम तो हमसे नफरत करेगी। और फिर डबल स्टैंडर्ड यही है कि अब अफगानिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तान में जो यहाँ तैनात था हमने उसको अमेरिका के हवाले किया। वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी सुपीरियरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को टेस्ट नहीं पहुँचेगा, वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हमने उनके अफगान रिफ्यूज़ को हमने ऐसी हालत में निकाला, ऐसी आवाज़ देकर कि उनको ऐसी हालत में निकाला कि वहाँ मौसम सर्द था, वहाँ बर्फबारी हो रही थी, वहाँ मौसम ठंड था। हमने इतना भी नहीं कहा कि भैया हमसाये है, मुसलमान है, एक ही कौम के, एक ही ज़बान के, एक ही पश्तून नस्ल के, इधर भी उधर भी है, वो रह रहे, एक ही बात कर रहे। आपने सिर्फ ये कहा कि नहीं हमने जो ना वो बाहर मुल्कों की जो है बाहर मुल्क के लोग हैं उनको निकालना है, तो बाहर मुल्क तो और कोई नहीं रहे, ना अमेरिका वाले इधर रह रहे, न इंडिया वाले रहे, कोई नहीं रहे, सिर्फ अफगानिस्तान रहे थे। लेकिन टारगेट करना था उनको फोर्स करना था, जबकि उन पर हालत ये चल रही थी कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। तालिबान के अफगानिस्तान के अमेरिका ने उनके जितने एसेट थे उनको बंद किए हुए, तो इस हालत में उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी। हमने ऊपर से 30 लाख की जो रिफ्यूजीज है उनको भेज दिए, उनके बाद इन पर बोझ डालकर खामखा उनके अंदर ये स्टांस पैदा हो रहे थे जो कि पैदा होने चाहिए है ना। उनकी अब कितनी पुश्तें यहाँ पर पल रही हैं जिनको हम निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली, तो अब ये घर है ना उनका, क्योंकि इतनी पुश्तें उनकी यहाँ पर जो है वो जन्म लेगी। ऊपर से हमने कहा कि डॉलर देते जाए एग्जिट फी के तौर पर। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।